नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है भाई। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइस पर। जैसा कि आपको पता होगा कि डाइस का मेरा क्लास चल रहा है। आज हम लोग डाइस को उसी से आगे पढ़ने वाले हैं। यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसको प्लीज देखिएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़े थे उसके जस्ट आगे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग अपना समय गवाए बगैर हम लोग अपने डाइस की तरफ चलते हैं। देखते हैं डाइस को कंप्लीटली समाप्त करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं डाइस क्या क्या है, डाइस में कौन कौन से क्वेश्चन है, उन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक बार आपको समराइज करा देते हैं कि डाइस क्या होता है मेरे भाई। तो डाइस दो प्रकार का होता है। एक घन के आकार का होता है डाइस मेरे भाई, एक घन के आकार का होता है, ठीक है ना। एक घन के आकार का डाइस होता है और दूसरा हमारा घनाभ के आकार का डाइस होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, घनाभ के आकार का डाइस होता है। और डाइस इस तरीके से दो टाइप के हमारे हो जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी डाइस है यानी पासा है तो उस पासे के पास कुल कितने फलक होते हैं। उस पासे में मेरे भाई कुल 6 फलक होते हैं। उस पासे में कुल 6 फलक होते हैं। जैसे कि आप एक सामने वाला फलक ए बी सी डी देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक सामने वाला होगा तो उसके पीछे वाला होगा, एक ये होगा तो एक इसके बगल वाला होगा, और एक ऊपर वाला तो एक नीचे वाला होगा। तो कुल 6 फलक होते हैं पासे के अंदर। और कुल इसके पास कितने कॉर्नर होते हैं, मतलब कितने कोर होते हैं। तो मेरे भाई इसके पास कुल 12 के 12 कॉर्नर होंगे, कोर होंगे, ठीक है मेरे भाई। वही चीज मैंने यहाँ बताया है कि फलकों की संख्या कितनी होती है, कुल फलकों की संख्या कुल 6 होती है। किसी भी पासे के अंदर कुल 6 के 6 फलक होते हैं। और साथ ही साथ वो सभी फलक के मैंने नाम यहाँ पे दिए हैं, ए बी सी डी। ये एक फलक है। तो इसके पीछे वाला फलक कौन होगा, ई एफ एच जी, दो फलक हो गया। और तीसरा फलक हमारा बी सी एफ एच है। इसके जस्ट अपोजिट वाला कौन होगा, जस्ट अपोजिट वाला हमारा क्या होगा, ए डी ई जी। और एक ऊपर वाला आपका दिख रहा है क्या, सी डी ई एफ। इसके नीचे वाला कौन होगा, ए बी एच जी। इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, कुल के कुल हमारे 6 फलक हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी के विपरीत कौन है, ए बी सी डी के विपरीत है ई एफ एच जी, ठीक है ना। और वैसे ही बी सी एफ एच इसके विपरीत कौन है, इसके विपरीत है आपका डी ई जी ए या फिर ए डी ई जी, बोलिए ए डी ई जी, सेम है। और वैसे ही आप देखेंगे तो ए बी एच जी के विपरीत कौन है, सी डी ई एफ। इस तरीके से हमारे क्या है, विपरीत फलक भी हो जाते हैं और कुल के कुल 6 फलक हो जाते हैं। और मेरे भाई मैंने आपको बताया कि इसके पास कुल कितने कोर होते हैं। कोर का मतलब इस तरीके से कोना, ठीक है। इस तरह से इसकी जो कॉर्नर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, यानी किनारा बोलते हैं, ठीक है ना। इसके पास कुल कितने किनारे होते हैं, इसके पास कुल 12 किनारे होते हैं। किसी भी पासे के कुल 12 किनारे होते हैं और 6 फलक होते हैं। उस 6 फलक में से 2-2 फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या है। और हाँ, एक चीज मैं और आपको बता दूं इसमें कि ये जो हमारे विपरीत फलक होते हैं वो कभी दिखाई नहीं देते, ठीक है ना। विपरीत फलक, दोनों विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। और सामने से किसी एक पासे को अगर हम सामने से देख रहे हैं मेरे भाई, तो किसी एक पासे को अगर हम सामने से देखेंगे तो उसे केवल और केवल 3 फलक ही दिखाई देते हैं। जो तीनों फलक दिखाई देंगे मेरे भाई वो तीनों के तीनों पड़ोसी होंगे, विपरीत नहीं होंगे। विपरीत फलक कभी भी दोनों के दोनों एक साथ दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि अगर ये दिखाई दे रहा है तो इसका विपरीत हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर ये दिखाई दे रहा है तो इसका विपरीत हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसा आप मान के चलिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या है, एक मिनट, ठीक। आइए बात करते हैं पासे का विपरीत फलक कौन कौन सा होता है। पासे का विपरीत फलक हम देख लेते हैं कि पासे का विपरीत फलक कैसे हम लोग फाइंड करें। मान लीजिए मेरे भाई मेरे पास एक कोई पासा है ए बी सी डी ई एफ जी एच करके। ये मैंने पासा, किसी को अगर हम ओपन करेंगे तो ओपन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। इसको अगर हम ओपन करें, ठीक है ना, हम इसको ए बी एच जी को बेस बनाकर हम इसको ओपन करेंगे मेरे भाई। तो आप देखोगे कि ये जो सी डी वाला है वो इसके नीचे आ जाएगा इस तरीके से। सी डी को आप जब खोलोगे मेरे भाई, एक मिनट मैं आपको करके दिखा देता हूँ सब। अगर आप इस सी डी को खोलोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, अब इसको खोलोगे तो ये चला जाएगा नीचे पीछे की तरफ इस तरीके से। और जब इसको खोलेंगे तो ये आएगा इस तरीके से, इस तरीके से आपका ये ओपन हो जाएगा मेरे भाई। इस तरीके से आप देखोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है।
जाएंगे। और ऐसे ही अगर हम इस बी एच के ऊपर वाले को इधर खोलेंगे तो इधर कैसे खुलेगा, ये मेरा इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इस चीज को समझिएगा, इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है मेरा, ऐसे ही ओपन होगा। और ठीक ऐसे ही अगर ए जी के इस साइड के फलक को हम ओपन करें मेरे भाई तो ये इस तरीके से ओपन होगा, इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जस्ट एच जी के पीछे वाला ओपन करेंगे तो पीछे ओपन होगा। जब हम इसको ओपन करेंगे मेरे भाई तो इस तरीके आपको फेस दिखाई देगा। तो अगर हम देख रहे हैं तो हमारे बीच में कौन आएगा, हमारे बीच में आएगा ए बी एच जी, ये जब हमारे बीच में है तो अब इसके इस साइड में कौन होगा मेरे भाई, इसके इस साइड में आपका कौन होगा, ये आ जाएगा इधर सी हो जाएगा और ये आ जाएगा इधर एफ हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही जब हम इसको इस फलक की साइड खोलेंगे तो इधर हो जाएगा मेरा ये ई हो जाएगा और ये मेरा डी हो जाएगा। और ऐसे इस फलक को इधर खोलेंगे तो यहाँ पे मेरा डी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। वही हमने यहाँ पर खोल कर आपको समझाया है, ठीक है ना। जब आप इसको खोलेंगे तो इस तरीके से मिलेगा। तो जो बीच वाला टर्म होता है मेरे भाई, अगर हमें इसका विपरीत निकालना है तो इसके विपरीत को क्या करेंगे, जो आपका दिखाई दे रहा है चारों तरफ का कॉर्नर, उन्हीं सबको आप ऐड कर लीजिएगा, आपको उसका विपरीत मिल जाएगा मेरे भाई। आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे जुड़े जितने भी लोग हैं ये कभी इनके विपरीत नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया है कि जो पड़ोसी वाले होते हैं, ठीक है ना, जो उनके साथ जुड़े होते हैं वो कभी विपरीत हो नहीं सकते। और जो विपरीत है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे भाई। आप देख रहे हैं कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है और 6 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब 5 के विपरीत कौन होगा, 6 ही होगा। तो वो 6 वाला फलक कैसे पता चलेगा कि सर वो फलक क्या है, तो आप इन सबको जोड़ दीजिएगा मेरे भाई, सी डी, ठीक है ना, सी डी ई एफ। आप देख रहे हैं सी से डी, फिर डी से ई बनेगा, फिर ई से एफ बनेगा, एफ से फिर सी आ जाएगा। यानी कि आप इस सभी कॉर्नर को आपस में क्या कर लीजिएगा, आप देखिए यहाँ से सी डी, फिर यहाँ डी स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये दोनों कॉर्नर आपस में क्या है, सेम है, ठीक है ना। ये दोनों कॉर्नर आपस में जुड़कर डी ही दे देगा। फिर डी से ई जाएंगे तो अब ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों सेम है, यानी कि दोनों आपस में जुड़ने वाले, और ये केवल और ई देगा। और यहाँ पर आएगा एफ और फिर से यहाँ एफ, इसका मतलब ये दोनों कॉर्नर आपस में बराबर है। जब आप इसको मिलाएंगे तो फिर भी ये एफ देगा। और इसी तरीके से ये कॉर्नर और ये कॉर्नर सी है, इसका मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हैं मेरे भाई। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सी डी ई एफ जो होगा, नया फलक जो होगा वो इसके जस्ट अपोजिट होगा। इसके जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। इस तरीके से हम अपोजिट निकालते हैं, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से क्या करेंगे, अपोजिट फेस को समझ लेंगे। और एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि अपोजिट साइड कभी भी दिखाई नहीं दे रही, तो आप देख रहे हैं कुल 6 के 6 फलक होते हैं, जिसमें से 5 फलक दिखाई दे रहा है, 6वां फलक गायब है, मतलब ये इसके अपोजिट है। ये क्या है, इसके अपोजिट है। इस तरीके से आप समझिए। तो वही चीज है कि ए बी एच जी, इसके अपोजिट कौन आएगा, सी आएगा, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ये दोनों को दोनों आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे मेरे भाई, एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। इसका मतलब 5 के विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा। 5 के विपरीत 6 आएगा। इस तरीके से हम विपरीत फलकों को आराम से टैकल कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है भाई। आपको समझ में आया होगा। मेरे चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो मेरे भाई अब बात करते हैं पासा। अब हमने पासा को देख लिया, पासा क्या है, उसमें कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने कोने होते हैं, मैंने सब कुछ देख लिया। और उसके विपरीत फलक कौन कौन होते हैं ये भी हम निकाल देंगे आराम से। अब बात होता है सर पासा कितने प्रकार का होता है। तो मेरे भाई पासा 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य पासा होता है और एक मानक पासा होता है। एक सामान्य पासा होता है और एक मानक पासा होते हैं मेरे भाई। मानक पासा को स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं और सामान्य पासा को हम सिंपल डाइस या तो नॉर्मल डाइस कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो हम बात करते हैं मानक पासा क्या होता है मेरे भाई। अगर कोई मानक पासा है, अगर कोई मानक पासा है मेरे भाई, तो उसके विपरीत फलकों के अंकों का योगफल 7 आएगा। अगर कोई मानक पासा है तो उसके विपरीत फलकों का योगफल 7 आएगा। इस बात को आप समझ लीजिए, उनके विपरीत फलकों का योगफल 7 आएगा, लेकिन उनके पड़ोसी वाले फलकों के अंकों का योगफल 7 नहीं आएगा। वही बातें मैंने यहाँ आपको समझाया है कि अगर कोई मानक पासा है मेरे भाई, तो उसके विपरीत सतहों या फलकों के अंकों का योगफल 7 होगा, लेकिन
उनके जो पड़ोसी होंगे, जो उनसे जुड़े होंगे, उनके फलकों का योगफल कभी भी साथ नहीं आएगा। ये दोनों दूसरे के विपरीत काम करेंगे। अगर अपोजिट वाले यानी कि विपरीत वाले साथ हो रहे होंगे तो कभी पड़ोसी वाले जुड़कर साथ नहीं देंगे। अगर विपरीत फलक वाले साथ हो रहे हैं तो पड़ोसी कभी साथ नहीं देंगे। इस चीज को समझिएगा। आपको पता है ना कि जब पड़ोसी साथ नहीं देते हैं तो हमारा विपरीत ही हमारा साथ देता है मेरे भाई। आपको पता है ये बातें आपने जिंदगी में देखी होंगी, दैनिक जीवन में। जब हमारा पड़ोसी हमारा साथ नहीं देता है तो कहीं ना कहीं जो हमारे से दूर होता है वही हमारा साथ देता है। तो वही चीजें यहाँ आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई। अगर किसी पासे का पड़ोसी का योगफल अगर साथ नहीं है तो उसके विपरीत फलकों का योगफल साथ होगा और उसी को हम क्या कहेंगे, मानक पासा कहेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आइए समझते हैं। जैसे कि आप इस डाइस में देख सकते हैं, इस डाइस में हमने आपको मैंने बताया कि अगर कोई डाइस है तो उसके सामने से केवल 3 फलक दिखाई देंगे, बाकी 3 फलक हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है ना, वो पीछे की तरफ होते हैं और एक नीचे होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक फलक पर मैंने 5 इंडिकेट किया है, 3 और 1। तो आप इस बात को देख रहे हैं कि 5 का जो पड़ोसी है वो 3 दिख रहा है, 5 का पड़ोसी 1 भी दिख रहा है। अब इन पड़ोसियों को जोड़िए, क्या ये साथ बन रहे हैं? यानी कि पड़ोसी कभी साथ नहीं आ रहे हैं ना, ये पड़ोसी कभी जुड़कर साथ नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब पड़ोसी कभी साथ नहीं आ रहे हैं। जब पड़ोसी मेरे साथ नहीं आ रहे हैं इसका क्या मतलब है भाई? जब पड़ोसी साथ नहीं देंगे तो विपरीत वाला साथ देगा। जब पड़ोसी साथ नहीं देंगे तो विपरीत वाला साथ देगा। ठीक है ना, पड़ोसी वाले साथ नहीं देंगे तो विपरीत वाला साथ देगा, और जो विपरीत वाले साथ हुए मिलकर वही हमारे क्या होते हैं, मानक पासा होते हैं। आई होप आपको ये बातें क्लियर कट हो गया होगा कि मानक पासा को कैसे हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, अगर पड़ोसी वाले साथ नहीं देंगे तो विपरीत वाले साथ देंगे, अगर पड़ोसी वाले साथ नहीं देंगे तो विपरीत वाले साथ देंगे। मेरी बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये 5 के पड़ोसी 3 और 1 है, ये दोनों मिल करके कभी साथ हो नहीं रहे हैं। इसका मतलब इसका विपरीत वाला साथ बनेगा। जब विपरीत वाला साथ बनेगा मेरे भाई, तो ये जो मेरा डाइस होगा ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस होगा, मानक पासा होगा। ठीक है मेरे भाई, आइए हम चलते हैं सामान्य पासा की तरफ, अपने नॉर्मल डाइस की तरफ। तो नॉर्मल डाइस की जस्ट इसका अपोजिट होगा। अब इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल डाइस होते हैं उसमें विपरीत फलकों के अंकों का योगफल साथ नहीं होता है। मानक पासा में तो उनके विपरीत फलकों का योगफल साथ होता है, लेकिन सामान्य पासा में विपरीत फलकों का योगफल साथ नहीं होता है। मानक पासा में क्या होता है, विपरीत फलकों का योगफल साथ नहीं होता है, जबकि पड़ोसी वाले फलकों का योगफल साथ होता है। जबकि पड़ोसी वाले फलकों का योगफल क्या होता है, साथ होता है मेरे भाई। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है। अब कोई एक याद रख लीजिएगा मेरे भाई, दूसरा अपने आप विपरीत कर दीजिएगा, उल्टा कर लीजिएगा। आप कोई एक याद कर लीजिएगा, चाहे मानक का चाहे सामान्य का, और उसका जस्ट उल्टा कर लीजिएगा कि जो चीज मानक में होगा वो सामान्य में नहीं होगा, जो चीज सामान्य में होगा वो मानक में नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे मानक के पड़ोसी साथ नहीं होते हैं, विपरीत साथ होते हैं। मानक के पड़ोसी साथ नहीं होते हैं, उसके विपरीत साथ होते हैं। तो ऐसे ही सामान्य वाले में क्या होते हैं, विपरीत साथ नहीं होते हैं तो पड़ोसी साथ देंगे। सामान्य में क्या होगा, विपरीत साथ नहीं देंगे तो पड़ोसी साथ देंगे। समझ में आया बात को? तो वही चीज विपरीत साथ नहीं दे रहे हैं जुड़कर, तो हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। ठीक, आप इसमें देख लीजिएगा, ये 4 के पड़ोसी 3 है और 5 है। ये दोनों पड़ोसी 4 और 3 जुड़ के साथ देंगे कि नहीं देंगे? 4 और 3 ये दोनों पड़ोसी जुड़ेंगे तो क्या मिलेंगे, साथ मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 + 3 इज इक्वल टू क्या देगा, 4 + 3 इज इक्वल टू 7 दे दिया। ये जो 4 और 3 है ये क्या है, 4 और 3 हमारे पड़ोसी में है। अब पड़ोसी मिलकर अगर साथ दे रहे हैं तो ये क्या होगा, सामान्य पासा होगा। ठीक ना, ये क्या होगा, सामान्य पासा होगा। अगर ये सामान्य पासा है तो इसके अपोजिट वाले कभी मिलकर साथ नहीं देंगे। इसके अपोजिट वाले मिलकर कभी साथ नहीं देंगे, 7 नहीं देंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? तो आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड पासा यानी कि मानक पासा और सामान्य पासा एक दूसरे से कैसे भिन्न है। मानक पासा और सामान्य पासा एक दूसरे से कैसे भिन्न, समझ में है? मानक पासा में क्या होगा मेरे भाई, मानक पासा में विपरीत फलक साथ देंगे जबकि पड़ोसी साथ नहीं देंगे। आई बात समझ में ना? चलो ठीक। और वही सामान्य में क्या होगा कि सर पड़ोसी साथ देंगे और विपरीत वाले साथ नहीं देंगे, धोखा दे देंगे। आप समझे ना, साथ में देंगे क्या देंगे, धोखा देंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो आप देख रहे हैं अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा और समझिएगा कहानी को।
पीछे जो हम लोग समझ रहे हैं उसी के आधार पर हम सभी के सभी क्वेश्चन को टेकल करने वाले हैं भाई। हमने यहाँ पर टाइप फर्स्ट दिया है। अब टाइप फर्स्ट में हम आपको बता रहे हैं जब आपके पास केवल और केवल एक पासा दिया गया हो, जब आपके पास केवल और केवल एक पासा दिया गया हो तो आप ध्यान दीजिएगा, आपसे उसके विपरीत पूछा जाता है। किसी एक फलक को ले लेगा और उसके विपरीत आपसे सवाल पूछ लेगा कि मेरे भाई अगर इस फलक पर ये दिया गया 2 4 5 तो बताओ कि 5 के विपरीत कौन है, 2 के विपरीत कौन है और 4 के विपरीत कौन है, ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है। और पासा केवल एक दिया जाएगा। आई बात समझ में? पासा केवल एक दिया जाएगा और आपसे पूरी कहानी कर दी जाएगी। तो वही मैंने टाइप फर्स्ट में रखा है कि जब पासे की एक ही स्थिति दी गई, यानी कि आपके पास केवल और केवल एक पासा हो, तब के कहानी की तरफ हम चलते हैं। तब हमारा क्वेश्चन है, आपके पास मैंने एक पासा दे दिया है और पासे के 3 फलक को जो हमें दिखाई दे रहा है उसके ऊपर मैंने कुछ अंक को अंकित कर दिया है, ठीक है। और इसी में से मैंने क्वेश्चन कर दिया आपसे कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। आपको जो 4 दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इसके विपरीत पर कौन फलक होगा, ठीक है, इसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपसे पूछा है। तो मेरे भाई जब आपके पास एक पासा हो ना, जब आपके पास एक पासा हो तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले इसकी मानकता चेक करेंगे, इसकी स्टैंडर्डिटी चेक करेंगे कि मानक है कि नहीं। इसकी मानकता को पहले आप क्या करेंगे? चेक करेंगे, देखेंगे कि ये मानक है या सामान्य है। अगर मानक होगा तो मानक का कंडीशन लगा देंगे, अगर सामान्य होगा तो हम सामान्य का कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आपको पता है कि हमें जो दिखाई देता है, अगर हमारे पास कोई पासा है और पासे पर जो चीज दिखाई देता है वो सभी सभी पड़ोसी तो दिखाई देते हैं, आपको पता है ना। जब आप कोई चीज से ग्रसित होते हैं तो सबसे पहले आपके पड़ोसी ही आपको दिखाई देते हैं। अगर आपको कभी कुछ हो जाता है तो सबसे पहले कौन आता है आपके सामने? आपका पड़ोसी आता है, ठीक ना। रिश्तेदार तो बाद में ना आएगा जी, हाँ। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है ना, वो सबसे पहले पड़ोसी ही दिखाई दे रहा है। तो किसी पासा में जो दिखाई देता है मेरे भाई, वो पड़ोसी ही दिखाई देते हैं। और पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होते हैं, पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होते हैं। इस चीज को समझिए। पासे के केस में अपने जीवन में तो पड़ोसी तो हमारे दुश्मन बन जाते हैं ना, हाँ, लेकिन पासे में समझिए पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते हैं। दैनिक जीवन में तो जस्ट उल्टा ही चलेगा। खैर हम पास की बात करते हैं। आइए, तो आप देख रहे हैं मेरे भाई, ये इसके क्या है? पड़ोसी है और ये इसके भी पड़ोसी है। आइए पड़ोसियों को जोड़ देते हैं। हम पड़ोसियों को जोड़ते हैं तो 1 + 5 क्या देगा? 6 देगा। और 4 + 5 9 देगा। और 1 + 4 क्या देगा? और 5 देगा। तो आप देख रहे हैं इसमें से किसी भी 2 फलकों का योगफल 7 नहीं आया। ये कौन है? पड़ोसी है ना मेरे भाई। कौन है ये? पड़ोसी है। तो पड़ोसी का योगफल 7 नहीं आ रहा है, पड़ोसी 7 नहीं दे रहे हैं। जब पड़ोसी 7 नहीं दे रहे हैं तो क्या देगा? विपरीत वाला 7 देगा। और जिसमें विपरीत वाले 7 देते हैं वो क्या होते हैं? मानक पासा होते हैं। जिसमें विपरीत वाले 7 देते हैं मेरे भाई, वो मानक पासा होता है। यानी कि मानक पासा में विपरीत फलकों का योगफल 7 होगा। आइए समझिए, मानक पासा में विपरीत फलकों का योगफल मेरे भाई 7 होगा। इसको समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर पड़ोसी वाले मिलकर के 7 नहीं दे रहे हैं। तो अब बात आती है, तब विपरीत वाले मिलकर ही 7 देंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक, अब बातें समझ में आ रहा है सर, अब सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर है कि ये जो पासा है वो क्या है? ये पासा है जो क्या है ये? हाँ, सही समझ रहे हैं। ये पासा मानक पासा है, ठीक है। ये पासा कैसा है? मानक पासा है। जब मानक पासा है मेरे बाबू तो विपरीत वाले फलकों का योगफल 7 आएगा। विपरीत वाले फलकों का योगफल क्या आएगा? 7 आएगा। तो आपसे सवाल पूछा है कि सर 4 के विपरीत कौन है, तो बताइए क्या जोड़ दोगे कि 7 बन जाएगा? सर 3 जोड़ दीजिए, 7 बन जाएगा। आई बस इसका मतलब 4 के विपरीत कौन होगा? हाँ, 4 के विपरीत 3 होगा, ठीक है ना मेरे भाई। इसका मतलब क्लियर है कि अगर ये मानक पासा है और जिसका विपरीत आपसे पूछ रहा है 7 में से उसको घटा दीजिए, ठीक है ना। यानी कि हमसे 4 का विपरीत पूछा है, 4 का विपरीत पूछा है, 4 का विपरीत पूछा है। तो 4 का विपरीत क्या होगा? 7 - 4 कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा कितना? आपको मिल जाएगा 3। यानी कि 4 का अपोजिट हमारा 3 होगा सर। और ऐसे ही 5 का अपोजिट अगर आपको निकालना है तो 7 - 5 करेंगे तो आएगा वो 2। और ऐसे 1 का अपोजिट आपको निकालना है मेरे भाई, 1 का अपोजिट आपको फाइंड करना है तो 7 - 1 = 6। इस तरीके से आप सबके अपोजिट निकाल देंगे बहुत ही आराम से।
बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई तो भाई फिर से बता दूं मैं। समझ में आ गई ना? हाँ, समझ में आना चाहिए। ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताना कि सर हमें समझ में नहीं आया है, और फिर से मुझे बताइए, मैं फिर से आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आना पड़ेगा। आप समझिए, ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे हैं ना कि कैसे डाइस का सवाल बनाया जा रहा है। बहुत ही आसान तरीके, बस आपको याद रखना है, समझना है कि मानक और सामान्य में अंतर क्या होता है। अगर मानक पासा और सामान्य पासा में अगर आप अंतर करना समझ गए तो कहानी क्लियर हो जाएगी मेरे भाई। चलो आ जाओ, ठीक है? अब हम बात करते आगे। अब हमारा टाइप 2 आ रहा है। अब टाइप 2 में मेरे भाई, टाइप 1 में आपको एक पासा दिया जाएगा। टाइप 1 में आपको एक पासा दिया जाएगा। जब एक पासा दिया जाएगा तो आप हमेशा सवाल मानकता के आधार पर लगाइएगा। पहले आप उसकी मानकता को चेक करिएगा कि वो मानक है कि नहीं है। मानक है कि नहीं है, मतलब मानक है या सामान्य है, पहले ये क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। ठीक, तो आइए हम लोग बात करते हैं। जब हमारे पास दो दो पासे दिए गए हो तब क्या करेंगे मेरे भाई? जब मेरे पास दो दो पासे होते हैं तो इसमें भी दो केस बनता है। जब दो दो पासे दिए हो तो इसमें भी दो केस बनता है मेरे भाई। पहला केस होता है कि हो सकता है सर दोनों पासों को कोई ना कोई अंक एक जैसा दिखाई दे, ऐसा संभावना है ना? अगर दो पासा है आपके पास तो ऐसा संभावना है कि जो चीजें दिखाई दे रहा है उसमें से कोई एक ऐसा तो फलक होगा सर जो दोनों पर दिखाई दे रहा होगा। एक संभावना वो है कि जो सर दोनों पासों पर एक अंक समान दिख रहा हो। एक संभावना यह भी है कि हो सकता है सर दोनों पासों पर कोई भी अंक समान नहीं है। तो ये दो संभावनाएं होती हैं। इन दोनों संभावनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। आइए चलते हैं उसमें भी केस फर्स्ट करते हैं। और केस फर्स्ट कौन सा सर? जब हमारे दिए गए दोनों पासों के ऊपर एक अंक क्या हो, कॉमन हो, एक अंक समान हो, तब कैसे करेंगे? तो मेरे भाई आप देख रहे हैं वही केस नंबर फर्स्ट में लिखा है कि जब दो पासों के एक फलक के अंक समान हो तो कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे विपरीत वाले को निकालेंगे। आइए मेरे भाई देखते हैं। एक हमारे पास पासा है जिसके तीन फलक है, 2 4 6, और दूसरे वाले को 2 5 3 है। तो मेरे भाई आप देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन है? हाँ, दिख तो गया होगा। इन दोनों में सर 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है मेरे भाई। जब 2 कॉमन है तो उस पॉइंट से आप क्या करिएगा? उस पॉइंट से आप हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करिएगा। कैसे? क्लॉकवाइज रोटेट करिएगा, ठीक है? दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज रोटेशन करिएगा मेरे भाई। क्लॉकवाइज आप रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज आप जब रोटेशन करेंगे मेरे भाई तो आप देखेंगे क्या इसमें 2 है, 2 के बाद क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। जब इसमें आप देखेंगे तो 2 है सर, 2 के बाद हमें क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा, उसके बाद मुझे 3 मिल जाएगा। तो मेरे भाई आप देख रहे हैं जो दोनों कॉमन थे उनको छोड़कर बाकी जो दोनों हमारे बच जाते हैं, शेष रह जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, ठीक है ना? इसका मतलब 4 के विपरीत हमारा कौन आएगा? 5 आएगा, ठीक है ना? 4 के विपरीत कौन आएगा? 5 आएगा। और 6 के विपरीत कौन आएगा मेरे भाई? 3 आएगा, ठीक है ना? 6 के विपरीत कौन आएगा? 3 आएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे? विपरीत वाले को फाइंड करेंगे। जब मेरे पास 2 पासा दिया गया हो और जब 2 पासे के साथ साथ उसके ऊपर के एक अंक समान हो, उसके ऊपर के एक अंक समान हो, तो उसको इस तरीके से हम क्या करेंगे? टेकल करेंगे। उसको इस तरीके से क्या करेंगे? हम टेकल करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है? सॉरी मेरे यार, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है? तो आइए फिर से हम आपको समझा देते हैं। इसके लिए क्षमा प्रार्थी, मुझे पता नहीं चला कि आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग दूसरे टाइप में। हम फिर से बात कर लेते हैं। दूसरा टाइप मेरा क्या है सर? दूसरे टाइप में हमें क्या दिया जाएगा? 2 पासे दिए जाएंगे। दूसरे टाइप में मुझे 2 पासे दिए जाएंगे और उस 2 पासे पर
हमारे पास क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है सर जब दो पासे हैं तो हो सकता है कि दोनों पासों पर क्या हो, एक अंक समान हो, और हो सकता है कि पासे पर कोई भी अंक समान नहीं हो। इस तरीके से यहाँ पर दो स्थितियां बनेंगी, दो केस बनेगा। उसी में से हम पहले केस की तरफ चलते हैं कि जब मेरे पास दो पासे हो और उन दोनों पासों पर एक अंक क्या हो, समान हो। दो पासों पर एक अंक क्या हो, समान हो, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि जब हमारे पास दो पासे पर एक अंक समान है तो जो अंक समान है उससे हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूम लेते हैं, क्लॉकवाइज हम उसको रोटेट कर देते हैं। तो मुझे जो भी अंक मिलेंगे सर कॉमन वाले को छोड़कर बाकी जो मिलते हैं वो दोनों क्या होते हैं, दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि दो से हम लोग घूमेंगे इस तरीके से क्लॉकवाइज, तो 2 के बाद 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, 2 के बाद 4 फिर 6, ठीक है ना, 2 के बाद 4 आएगा फिर 6 आएगा, और ऐसे इसमें आएंगे 2 के बाद 5 फिर 3, 2 के बाद 5 फिर 3, ये दोनों तो कॉमन थे, ये दोनों कॉमन थे। बाकी जो बच गए हैं सर वो दोनों आपस में क्या होंगे, दूसरे के विपरीत, यानी कि 4 के विपरीत हमें 5 मिलेगा और 6 के विपरीत हमें 3 मिलेगा। तो अब बच्चा सर 2 के विपरीत कौन होगा, 2 के विपरीत कौन होगा। तो मेरे भाई अब इनमें से बताओ कौन गायब है, इनमें से कौन गायब है। आपको 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ 1 नहीं दिखाई दे रहा सर। इसका मतलब कि 2 के विपरीत कोई और नहीं है, वो हमारा 1 है। मेरे भाई इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करोगे, हल करोगे, और आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम आसान है। आइए चलते हैं नेक्स्ट केस नंबर 2 पर। मैंने केस फर्स्ट पढ़ाया है, जब आपके दो पासे दिए गए हो और दोनों पासों पर क्या हो, एक फलक वाले में एक समान हो, ठीक है ना। अब दूसरा केस है कि सर जब हमारे फलकों पर कोई भी अंक समान नहीं है तो क्या करेंगे। दूसरा क्या है, जब हमारे फलकों पर कोई भी अंक समान नहीं है तो क्या करेंगे। तो मेरे भाई आइए देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है ना। जब मेरे भाई देख लो ये है मेरा दो पासा, आप देखो इन दोनों पासों पर जो भी अंक हमने अंकित किया है इसमें से किसी भी पासे पर कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी एक जैसे नहीं है। जब इस टाइप का केस बन जाए मेरे भाई, जब इस टाइप का केस बन जाए तो आप क्या करिएगा, आप फिर से मानकता वाला कंडीशन लगाइएगा, ठीक है ना। फिर से क्या लगाइएगा, मानकता का कंडीशन लगाइएगा, फिर देखिएगा कौन मानक है कौन मानक नहीं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आइए पहले देख लेते हैं कि कौन मानक है या मानक नहीं है। तो आपको पता है मानकता कैसे चेक करते हैं, अगर पड़ोसी वाले साथ दे दिए तो सामान्य हो गया, अगर पड़ोसी वाले साथ नहीं दिए तो वो विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि वो हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो आइए देखिए यहाँ पर हमारे पड़ोसी जुड़कर क्या कभी साथ देंगे, हमारे पड़ोसी से जुड़कर कभी साथ नहीं दे रहे, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है मेरे भाई ये हमारा मानक पासा है कि पड़ोसी कभी भी जुड़कर साथ नहीं दे रहे। आप देख रहे हैं 2 4 6 बनेगा और 6 4 10 बनेगा और 6 2 8 बनेगा, यानी कि पड़ोसियों को जोड़ने पर कभी भी हमारे पास साथ नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमारा मानक पासा होगा। आइए इसके बात कर लेते हैं। आप इसमें भी देख रहे हैं कि 5 3 8 बनेगा, पड़ोसी जोड़े नहीं बना साथ, और 3 और 1 4 बन जाएगा और 1 और 5 6 बन जाएगा, मतलब ये भी क्या है, स्टैंडर्ड है, मानक पासा है। तो आपको पता है मानक पासा का केस क्या होता है, हाँ मानक पासा में विपरीत फलकों वाले अंकों का योगफल क्या होते हैं, 7 होते हैं भाई, 7 होता है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया सर कि 2 के विपरीत कौन होगा, 2 के विपरीत कौन होगा, 2 के विपरीत 7 - 2 कर दीजिए सर, आ जाएगा 5, यानी कि 2 के विपरीत हमारा 5 हो जाएगा। और ऐसे ही 4 के विपरीत की बात करेंगे तो 7 - 4 कर दीजिएगा 3 आ जाएगा। और ऐसे अगर आप 6 के विपरीत बात कर रहे हैं तो 6 को घटा दीजिए 7 में से सर 1 आ जाएगा। अब आपको मिल गया कौन किसके विपरीत है, कौन किसके विपरीत है। तो 2 के विपरीत 5 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा, हमें सब विपरीत मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यानी कि जब कॉमन होता है तो आप क्लॉकवाइज रोटेट करके विपरीत निकालेंगे, जब कॉमन नहीं होगा, कोई अंक समान नहीं होगा, तो आप मानकता के कंडीशन को लगाइएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा कि हमारा जो पासा है वो मानक है कि नहीं, हमारा जो पासा है वो मानक है कि नहीं, आप इसको देखिएगा और आंसर दीजिएगा। आप ऐसे ही हवा में आंसर मत दीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप नंबर 3 पर।
अब टाइप नंबर मेरे पास 3 है। अब कह रहा है कि जब आपके पास 3 पासे हो, जब आपके पास 3 पासे हो तब क्या करेंगे मेरे भाई। फिर वही कंडीशन, चाहे 3 पासे हो, 4 पासे हो, 5 पासे हो, कोई दिक्कत नहीं, जितने ही पासे हो। तो आप सबसे पहले वही चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं किसी भी दो, किसी जितने भी दिए गए हो उनमें से किसी दो को पकड़िएगा। पहले तो आप देखिएगा आपसे सवाल क्या पूछा गया है, उस सवाल के बारे में आप आंसर दीजिएगा। आपसे जो सवाल पूछा गया वो अंक किस पासे में है, उस पासे को लीजिएगा और उस पासे से किसी दूसरे पासे में कंपेयर करके देखिएगा कि कोई ऐसा अंक है जो इस पासे और इस पासे में समान है कि नहीं। ठीक है, अगर समान मिल गया तो क्लॉकवाइज रोटेशन करिएगा, अगर नहीं मिला तो उसकी मानकता चेक करिएगा। अगर समान मिल गया कोई ना कोई एक फलक तो आप क्लॉकवाइज रोटेशन करके उसका विपरीत निकाल लीजिएगा। अगर नहीं मिला, अगर किसी में नहीं मिला, अगर 2-4 छेद दिए हैं और किसी में कोई भी फलक कॉमन नहीं मिला तो मेरे भाई आप क्या करेंगे, मानकता का कंडीशन लगाएंगे। आप देखेंगे मानक है कि नहीं है। अगर मानक नहीं है तो मानक सामान्य वाला रूल लगाइएगा, अगर मानक है तो मानक वाला रूल लगाकर अपना आंसर दे दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। आइए देखते हैं, आपके पास मैंने 3 डाइस दे रखे हैं। अब इस डाइस के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 3 के विपरीत, किसके भाई, 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो आप सबसे पहले ये देखिए इन तीनों के तीनों पासे में 3 किस्में हैं। हाँ तो सर 3 इसमें है, दिखाई दे दिया, 3 यहाँ है सर। अब जब ये फलक आपको दिखाई दे दिया 3, तो आप इसी डाइस का कंपेयर किसी अदर डाइस से करिए जिसमें कोई ना कोई एक फलक कॉमन हो। तो आप देखिए इसमें 3 के अलावा 2 और 5 है। अब बताइए इन दोनों में से 2 और 5 किसमें है, 2 या तो 5, या तो 2 मिल जाए या तो 5, कोई ना कोई एक कॉमन तो मिलना चाहिए। तो मेरे भाई आप देखेंगे तो इसमें और इसमें आप देख रहे हैं क्या, 5 कॉमन है। क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, दिखाई दे दिया सर। अब जब कॉमन मिलेगा तो कहानी भाई कौन सी कहानी, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा कि इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या करिएगा, इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट करिएगा और यहाँ पर भी इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट करिएगा। ठीक है ना। जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 5 आएगा, उसके बाद 1 मिलेगा, उसके बाद 4 मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और ऐसे जब यहाँ आएंगे तो 5 तो कॉमन था सर, उसके बाद 3 मिल जाएगा, उसके बाद 2 मिल जाएगा मेरे भाई। तो आपको पता है जो कॉमन है सर, इसको छोड़कर बाकी के बाकी क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं मेरे भाई। बाकी के बाकी क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 3 के विपरीत क्या होगा सर, 3 के विपरीत हमारा 1 हो जाएगा, 3 के विपरीत हमारा 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस टाइप के आंसर लगाएंगे। ठीक है ना। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान होता है मेरे भाई, बस आपको थोड़ा सा समझना है और मैं भी आपको समझ में आ रहा होगा कहानी कि कैसे चल रही है सभी कहानी। आइए चलते हैं अपने आगे, देखते हैं और क्या है हमारे साथ। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। फिर वही कहानी है। आप पहले इसमें देखिए कि 6 किस फलक पर, सॉरी किस डाइस में, किस पासे में 6 है। पहले आप ये देखिए। ठीक है मेरे भाई, पहले आप ये देखिए कि इन तीनों के तीनों डाइस के ऊपर किसमें 6 है, 6 किसमें है। तो मेरे भाई आपको आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 6 है सर। तो आप एक इसको ले लीजिए, इसको तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब इस 6 के अलावा 1 और 4 इन दोनों में से किसमें दिखाई दे रहा है, या तो 1 दिखाई दे या तो 4 दिखाई दे। तो आप देख रहे हैं मेरे भाई इसमें तो 1 4 में से कुछ है नहीं, इसमें 1 4 में से दिखाई दे रहा है सर, 1 और 4 दोनों दिखाई दे रहा है। तो आप इसी को ले लेंगे, हम क्या कर लेंगे, इसी को ले लेंगे मेरे भाई। तो जब हमारे पास क्या हो, 2 चीज कॉमन हो जाए, जब हमारे पास 2 फेस कॉमन हो जाए, 2 अंक कॉमन हो जाए मेरे भाई, जब मेरे पास 2 अंक कॉमन हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि जो दिखाई दे रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। जो दिखाई दे रहे हैं वो दोनों दूसरे के क्या है, विपरीत है। मतलब ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे मेरे भाई। 5 और 6 दूसरे के विपरीत। जब हमारे पास में 2 अंक कॉमन हो जाए तो शेष जो भी दिख रहा है वो सब के सब एक दूसरे के विपरीत होगा। इसका मतलब क्लियर है सर। 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत यानी कि 6 के अपोजिट। ठीक ना, 6 के अपोजिट विपरीत कौन होगा, हाँ उसके अपोजिट सर 5 होगा, मतलब 5 होगा। इस तरीके से आप इसको टैकल करेंगे बहुत ही इजी वे में। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि जब दिए गए पासों पर एक अंक कॉमन हो, जब दिए गए पासों पर जब एक अंक कॉमन हो मेरे भाई, तो मैंने आपको बताया है क्या सर, जब एक अंक कॉमन होगा तो हम क्लॉकवाइज रोटेट करके हम विपरीत अंकों को निकाल लेंगे। तो वही मैंने फिर से क्वेश्चन दिया है, आपके पास मैंने 2 डाइस दे दिया है और हम आपसे प्रत्येक फलक का विपरीत फलक पूछ लिए हैं कि बताओ विपरीत फलक कौन कौन है, बताओ विपरीत फलक कौन कौन है। आप देख रहे हैं मेरे भाई, इसमें और इसमें 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इनमें से एक फलक कॉमन है। जब एक फलक पर अंक समान है तो फिर हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे इस तरीके से, क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे इस तरीके से। जब क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो 5 के बाद हमें 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, ऐसे इसमें आएंगे तो 5 के बाद मुझे 6 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। इसका मतलब ये है सर कि ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। यानी कि 2 के विपरीत 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत 6 हो जाएगा और 3 के विपरीत 1 हो जाएगा, 3 के विपरीत 1 हो जाएगा और बचा 5, यानी कि 5 के विपरीत कौन होगा, तो सर जो दिखाई नहीं दे रहा है वही 5 के विपरीत होगा, मतलब 4, यानी कि 5 के अपोजिट कौन आएगा, 4 आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट। जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो फिर वही कहानी, आपसे फिर से क्वेश्चन मैंने दे दिया है, आपको यहाँ से विपरीत फलक बताना है, ये आपका काम है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है, कर लेंगे ना, कर लीजिएगा और हमें आप आंसर देंगे, ये आपका काम है। मेरा काम जितना था मैंने कर रहा, ठीक ना, मेरा काम जितना था मैंने कर दिया, अब ये आपका काम है कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब बात होता है सर जब दिए गए पासों पर 2 फलक कॉमन, जब दिए गए पासों पर 2 फलक कॉमन होता है मेरे भाई, तो मैंने आपको बताया है कि जो बच जाते हैं हमारा क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो शेष बच जाते हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। यानी कि जब दो पासे दिए गए हम और उन दोनों पासों पर 2 अंक क्या हो, समान हो, तो यानी कि जो बच गए शेष 3 और 5 ये क्या है, विपरीत होंगे, ये हमारे विपरीत होंगे। अब बात ये होता है सर तो 1 के विपरीत कौन होगा, 1 के विपरीत कौन होगा और 6 के विपरीत कौन होगा। तो 1 के विपरीत की बात करें तो 1 के विपरीत की बात करें तो 1 के विपरीत मेरे भाई या तो 2 होगा या तो 4 होगा, या तो 2 होगा या तो 4 होगा इसके विपरीत, ठीक है ना। और 6 के विपरीत भी सेम कहानी, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा इसके विपरीत। अगर 1 के विपरीत 2 आ गया तो 6 के विपरीत 4 आ जाएगा। अगर 1 के विपरीत 4 आ गया, अगर 1 के विपरीत 4 आ गया तो 6 के विपरीत 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर जब दिए गए पासों पर कोई भी अंक समान ना हो, जब दिए गए पासों पर कोई भी अंक क्या हो, कॉमन ना हो, तब क्या करेंगे। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया जब कहीं पर भी कुछ कॉमन ना मिले तो क्या करेंगे, मानकता चेक करेंगे। क्या करेंगे, मानकता को आप चेक करेंगे, ठीक है ना। आप मानकता को चेक करिए, अगर मानक है तो मानक कंडीशन लगाइए, अगर समान है तो समान का कंडीशन लगा के आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आपको बताना है इसका भी आंसर, ये भी आंसर आप ही को देना है। मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे हम लोग चेक करेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका भी आंसर आप ही देंगे। ये मैं भी छोड़ दे रहा हूँ, इसको भी मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये आपका काम है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का। मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होगी और आप मेरे इस सवालों का आंसर जरूर देंगे, ठीक है ना। आइए हम चलते हैं अब नए क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि पासे सेकंड के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, पासे सेकंड के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो मेरे भाई बात कर रहा है इस पासे की, बात कर रहा है इस पासे के निचली सतह पर, यानी कि ये वाला जो सतह नीचे है, नीचे वाली जो सतह है इसकी बात हो रहा है, उस पे कौन होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब कि हमें सर 2 के विपरीत निकालना पड़ेगा, इसके 2 के विपरीत निकालना पड़ेगा। तो मेरे भाई मैंने आपको बता दिया है कैसे करना, पहले इसको देख लो। अब ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये कैसा है, सामान्य पासा है कि मानक पासा है। अगर सामान्य होगा तो पड़ोसी वाले मिलकर 7 देंगे,
अगर सामान्य नहीं होगा तो पड़ोसी वाले मिलकर साथ नहीं देंगे। ठीक है ना मेरे भाई? अगर पड़ोसी वाले साथ दिए तो विपरीत वाले साथ नहीं देंगे। अगर पड़ोसी वाले साथ दिए तो विपरीत वाले साथ नहीं देंगे। तो आइए देखिए, आपको पता है कि ये दोनों पड़ोसी मिलकर साथ दे रहे हैं, इसका मतलब ये सामान्य पासा है। जब सामान्य पासा है तो अपोजिट वाले कभी भी साथ नहीं देंगे। तो दो के विपरीत क्या आएगा? दो के विपरीत कभी भी 5 नहीं आएगा। दो के विपरीत कभी भी अब 5 नहीं है। क्लियर हो गया? तो दो के विपरीत और क्या होगा? ठीक है ना? तो अब दो के विपरीत अब आपको बताना है क्या होगा। तो अब इसका कंपेयर बाकी सबसे करीब कोई ऐसा है जो कॉमन मिल जाए? हाँ सर, बहुत सारे चीजें हैं जो कॉमन हमें दिखाई दे रहा है सर। इसमें 4-5 कॉमन दिख रहा है सर। यहाँ इसमें 4-5 कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब जो बच गया सर वो आपस में क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत होगा। जो बच गया वो क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत होगा। इसका मतलब कि दो के विपरीत क्या आएगा? एक आएगा। दो के विपरीत एक आएगा। इसको आप इधर से भी कंपेयर करके देख लीजिएगा। जब इधर से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई? यहाँ पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर तो दो के विपरीत वाली बातें ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब यहाँ बोला 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो आप इसमें देखिए किसके ऊपर 3 है? हाँ सर, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है ना? यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो आप इन दोनों में से किसी एक डाइस का यूज कर लीजिए। इनमें से किसी एक डाइस का यूज करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आइए हम इसी को यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैसा पासा है। तो आप देख रहे हैं कि पड़ोसी वाले मिलकर साथ दे रहे हैं, इसका मतलब ये सामान्य पासा है। यानी विपरीत फल का फल साथ नहीं हो सकता है। इसका मतलब 3 के अपोजिट कभी भी 4 नहीं होगा। 3 के अपोजिट कभी भी 4 नहीं होगा, ना ही 1 होगा, ना ही 6 होगा। तो बचा क्या? बचा या तो 2 होगा या तो 5 होगा। अब उसमें से कौन होगा यही क्लियर करना है। या तो 2 होगा या तो 5 होगा। अब इसमें से क्या आएगा? अब इसको आगे देखते हैं। अब इसको उठाइए और देखिए कि कौन किसके, ठीक ना, कौन किसके कॉमन है। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले डाइस और इस वाले डाइस में 3 कॉमन है। तो आप इन्हीं को यूज कर लीजिएगा। आप क्या करिए? इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट कर लीजिए। जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 3, 6, 1 और यहाँ पर क्या मिलेगा? 3, 5 और 2। 3, 5 और 2 और हमें 3 के ही विपरीत चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो अब बच कौन गया? अब हमारा बच कौन गया मेरे भाई? बच कौन गया? यहाँ से आपको 1, 2, 3, 5, 6 दिखाई दे रहा, यानी कि 4 बच गया। कौन बच गया? 4 बच गया मेरे भाई। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। मेरा आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डाइस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। आइए देखते हैं नेक्स्ट कुछ है या नहीं। ठीक, एक क्वेश्चन और आपके सामने है। तो आपको कहा जा रहा है कि ये किसी डाइस को ओपन कर दिया गया है। ये किसी डाइस को क्या कर दिया गया? ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया है। तो आपसे कहा रहा कि इसको मोड़ने के बाद किस प्रकार का पासा प्राप्त होगा? इसको मोड़ने के बाद किस प्रकार का पासा प्राप्त होगा मेरे भाई? तो आप इसको मोड़िएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि सर आप देख रहे हैं इसको मोड़ने के बाद किस तरीके का पासा प्राप्त होगा। तो आपको ये बात पता है कि विपरीत फलक कभी दिखाई नहीं देते हैं। विपरीत फलक कभी दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब ये है, अगर बी दिखाई दे रहा होगा तो बी के विपरीत नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर डी दिखाई दे रहा होगा तो डी के विपरीत ये नहीं दिखाई देगा। अगर ए दिखाई दे रहा होगा तो ई नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो होते हैं ई और डी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ए और ई, ठीक ना, सी और डी विपरीत होंगे, ए और ई विपरीत होंगे और बी और एफ आपस में विपरीत होंगे। ठीक है ना? तो विपरीत वाले कभी दिखाई नहीं देंगे मेरे भाई। अगर सी दिख रहा होगा तो उसके ऊपर डी नहीं दिख सकता। अगर ए दिख रहा होगा तो उसके ऊपर ई नहीं दिखाई देगा। अगर बी दिख रहा होगा तो उसके ऊपर एफ नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना? इस तरीके का मैनेजमेंट इसके अंदर हम लोग चेक करते हैं। अगर सी दिख रहा है मेरे भाई तो डी नहीं दिखाई देगा। यहाँ सी और डी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है ना? अगर ए दिख रहा होगा मेरे भाई तो ई नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर ई और ए, ठीक है ना, ए और ई दोनों दिखाई दे रहा है, इसलिए भी मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई? अब बात होता है अगर बी दिखाई दे रहा होगा तो एफ नहीं दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ बी दिखाई दे रहा है और एफ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो बचता है लास्ट और यही मेरा
आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट कुछ है क्या। नहीं, बस इतना ही था आज की क्लास में। मैं भी आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक ना, आपको बातें समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी ये सेशन समझ में आ रही है तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा मैं कि आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिए। आप अपने सभी मित्रों को इस वीडियो के बारे में समझाइए, इस चैनल के बारे में समझाइए। बस इतना ही हमें आपसे रिक्वेस्ट करना है। यदि आपको मेरा क्लास समझ में आ रहा हो तो मेरे भाई आप इसको अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे भाई इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।